कथा किस लिए? जगत के सुख के लिए। इनमें से कोई व्यक्ति अपना जीवन बदल दे, कोई जीवन परिवर्तन करे, कितना बड़ा काम हो सकता है। कोई अपना थोड़ा सा व्यसन है वो भी छोड़ देंगे, कोई अपने बोलने का तरीका बदल देंगे, कोई अपने व्यवहार का कुछ बदलाव करेंगे, जरूर हो सकता है, सभी तो नहीं। और एक बात याद रखिए, दिल से याद रखिए, बहुत लोग हमारे पर टोपी डाल देते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कथा हो रही है, समाज सुधर नहीं रहा। कथा को समाज को सुधारने का साधन थोड़ी है। कथा के माध्यम से समाज सुधरेगा? नहीं, कभी नहीं। कथा में कौन आते हैं भाई? सज्जन लोग आते हैं, पुण्यवान लोग आते हैं, पवित्र लोग आते हैं। कथा में ज्ञानी विद्वान लोग आते हैं। कथा दुर्जनों के लिए नहीं है, कथा तो सज्जनों के लिए है। इसलिए कभी ऐसा मत बोलना कि इतनी बड़ी बड़ी कथा हो रही, समाज सुधरता नहीं, हम सुधर जाएंगे तो दुनिया सुधर जाएंगी। कथा समाज को सुधारने का साधन नहीं है। कथा तो भक्तों की साधना है, अनुष्ठान है, उपासना है, भगवान की पूजा है। कथा एक यज्ञ है। कथा सुनने की क्या महिमा है। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च। बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। शिवपुराण ग्रंथ में कहा सज्जने क्रियते कथम, ऐसा नहीं कहा दुर्जने क्रियते कथम। दुर्जनों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए ऐसा कुछ कथा में नहीं कहा। कथा में कहा सज्जने क्रियते कथम, सज्जन लोगों को अपने जीवन में किस समय किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए उसके बारे में बताइए। ये भगवान की कथा है। इसलिए रोज कथा सुननी चाहिए और रोज भगवान का अर्चन पूजन दर्शन नित्य करना चाहिए। जैसे भोजन के बिना नहीं चलता हमारा, तो पूजा के बिना कैसे चल सकता है। हम पानी के बिना नहीं रह सकते, तो भगवान के स्मरण के बिना कैसे रह सकते हैं। पानी नहीं पियोगे तो मृत्यु हो जाएगी, और ईश्वर का स्मरण नहीं करोगे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और शिव जी का हमारे ऐसे देवता हैं, कोई भी मनुष्य कोई भी समय पर उसका पूजन अर्चन दर्शन स्मरण कर सकता है। शिव जी का स्मरण पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, कोई भी अवस्था में, कोई भी वार, कोई भी त्योहार, कोई भी तिथि, कोई भी चौघड़ियों, शिव जी की पूजा अर्चन दर्शन के लिए कोई मंत्र कोई मूर्त की आवश्यकता ही नहीं। काल चौघड़िया चल रहा है, शिव की उपासना कर सकते, जो कि काल का भी महाकाल है। ये तो हम लोगों ने पता कर लिया कि सोमवार शिव जी, नहीं नहीं, अरे सोमवार तो लक्ष्मी देवी का वार है। सोमवार स्वयं शिव जी का स्वरूप है, चंद्र संबंधी है, चंद्र शिव का स्वरूप है। लेकिन ऐसा क्या कहा कि भाई सोमवार के दिन एक दिन ही शिव की पूजा करें? नहीं, सोमवार तो लक्ष्मी का है, मंगलवार काली देवी का, बुधवार विष्णु जी का, गुरुवार गुरु देवता, शुक्रवार सर्व देवता, रविवार तो सूर्य नारायण का, शनिवार तो रुद्र देव का। कोई भी रुद्र की उपासना शनिवार के दिन करनी चाहिए। मुझे कल कोई बता रहे थे कि आप शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का तो पाठ जरूर कराइए। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, और ज्यादातर तो मैं शनिवार याद रखता हूँ। और कुछ भी आपको कंठस्थ न हो, हनुमान जी का हनुमान चालीसा तो कंठस्थ होना ही चाहिए। कष्ट को मिटाने वाला, नाचे रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। संकट थे हनुमान छुड़ावे, सभी कष्टों से दुख दूर करने वाले, कष्ट भंजन, भीड़ भंजन, दुख भंजन हनुमान जी हैं। लंबे हनुमान, गोलीबार हनुमान, तोतिंग हनुमान, कितने हनुमान जी हमारे हैं। अलग 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 नाम है ये हनुमान जी। कवन सो काज कठिन जगमाए, दुनिया का जीवन का कोई कार्य ऐसा नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबको हमारे हृदय से प्रार्थना, हनुमान जी को कभी भूलना नहीं चाहिए। हनुमान जी कौन है? स्वयं शिव का स्वरूप है, रुद्र है। कष्ट को दूर करने वाला, दुख को दूर करने वाला, बीमारी को दूर करने वाला हनुमान जी है। इसलिए भाइयों बहनों वडीलों बालकों सब है, हनुमान जी ने तो स्वीकारवा ज पड़े છે। कवन सो काज
कठिन जग माही। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते। ये हनुमान जी हैं। इसलिए बहुत दिल से हमारी प्रार्थना है रोज करना चाहिए हनुमान चालीसा।